हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एप्लीकेशन जो हमने बनाई थी, एसईओ, रिएक्ट आइकन्स और प्रोग्रेसिव वेब ऐप प्लस रिएक्ट स्नैप प्लस हमारा जो ब्लूमा ऐप है। ब्लूमा जो है वो एक क्या है, सीएसएस फ्रेमवर्क है। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जो ये डिज़ाइन दिख रहा है आपको अबाउट अस और होम पेज का, ये बहुत ही सिंपल वे में तैयार हुआ है ब्लूमा ऐप के थ्रू। अगर आप दूसरे फ्रेमवर्क देखोगे सीएसएस के, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने खुद के कंपोनेंट के रूप में बनाई हुई हैं और उसको ऐड करने के लिए बोलते हैं वो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल एचटीएमएल के साथ भी आप अपनी जो इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हो, सिंपल अपनी एचटीएमएल के साथ। तो चलते हैं एक बार कोड में, देखते हैं कि हमने ये जो व्यू बनाया है वो किस तरीके से बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद एक बार इसको पूरा गो थ्रू भी कर लेंगे ब्लूमा को, डॉक्यूमेंट को। कोड के अंदर आते हैं, सबसे पहले ऐप डॉट जी एस के अंदर। इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारी कोड फाइल होती है इसमें क्या करते हैं, एन पी एम इंस्टॉल और बी यू एल एम ए ब्लूमा, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। जस्ट इतना ही करना है हमें। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे हमें क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी डिपेंडेंसी है उसके अंदर हमें ब्लूमा देखने को मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो जो मेरे पास अभी वर्जन है वो 0.9.4 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिसेंटली आई हुई ऐप है। ठीक है, इसके ज़्यादा वर्जन्स नहीं है। चलिए चलते हैं वापस ऐप डॉट जेएस के अंदर। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमको एक स्टाइल का फोल्डर बनाना है हमारे एसेट के अंदर। ठीक है, और फॉन्ट का फोल्डर बना लेंगे। जो हमें फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट हम यहाँ पे दोनों फॉन्ट ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बैक स्टील फॉन्ट ऐड किया है और एक साइन प्रिंटर फॉन्ट है। ठीक है, और स्टाइल के अंदर क्या करेंगे, हम दो सी एस एस बनाएंगे, दो एस सी एस एस फाइल बनाएंगे। जो बेसिकली है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एस सी एस एस का यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सी एस एस के साथ भी इस जो सी एस एस फ्रेमवर्क है यूज़ कर सकते हो। बट हम क्या कर रहे हैं, एस सी एस एस के साथ यूज़ कर रहे हैं। अब एस सी एस एस के साथ यूज़ करते हैं तो इसमें चेंजेस क्या करने पड़ते हैं। ठीक, उसके लिए चलते हैं हमारे ब्राउज़र में वापस से और साइट के ऊपर। क्या किया, जैसे ही हमने npm इंस्टॉल ब्लूमा किया, उसके बाद क्या करना है हमें, गिट से हमें ये सारी चीज़ें नहीं निकालनी है, हमें जस्ट क्या करनी है, साथ से सारी चीज़ें चलानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, कोई स्पेशल उन्होंने चीज़ें बताई नहीं, लेकिन क्या बताया है, सिर्फ सी एस एस के लिए बताया है। अगर क्या कर रखे हैं हम, यहाँ पे npm इंस्टॉल करके चलते हैं तो हमारे पास कौन सा मेथड है, सास वाला मेथड है यहाँ पे। ठीक है, डॉट सास फाइल। और अगर हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है थर्ड पार्टी को, तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं, HTML में लिंक के थ्रू और CSS इंपोर्ट के थ्रू। तो CSS इंपोर्ट के थ्रू इस तरीके से हम थर्ड पार्टी से इसको डेटा को चला सकते हैं। लेकिन जब हम थर्ड पार्टी से चलाएंगे या CDN का यूज़ करेंगे, तो हमको क्या है, थोड़ा सा जो हमारी साइट होती है स्लो हो जाती है। और साथ में क्या होता है, ये क्या है कि जो अदर एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे PHP की एप्लीकेशन है, वर्डप्रेस और अदर चीज़ें होती हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, रिएक्ट के अंदर हमें npm के ज़रिए हमको क्या करना है, ब्लूमा को ऐड करना है और क्या करना है, सास के ऊपर काम करना है। सास बहुत ही इजी वे में लोड हो जाती है, बहुत ही लाइट वेट होती है, इसीलिए सास के साथ काम करेंगे। ठीक है, क्या करना है, अब इंस्टॉलेशन के लिए क्या किया, हमको क्या करना था, सिर्फ जस्ट हमने npm इंस्टॉल ब्लूमा कर दिया। नाउ क्या करना है, इसके बाद हमने बोला कि स्टाइल फाइल बना ली, स्टाइल डॉट एस सी एस एस और कस्टम डॉट सी एस एस। जो अब क्या करते हैं कि जो हमारी ऐप डॉट जे एस फाइल है, इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं हमारी एसेट स्टाइल स्टाइल डॉट एस सी एस एस, इसको इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको इंपोर्ट किया, इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, @import ब्लूमा करना है, ये हमें इंपोर्ट करना है। ठीक, अब क्या करना है कि जैसे ही हमने इसको इंपोर्ट किया, तो हमारे पास जो ब्लूमा का जो सास फ्रेमवर्क की जितनी भी सी एस एस हैं वो सारी इनहेरिट हो जाएंगी, हमारी एप्लीकेशन में आ जाएंगी। नाउ अब क्या करना है कि सपोज हमें कुछ चेंजेस करने हैं ब्लूमा के अंदर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सी एस एस को नहीं लिखना है।
यहाँ पे आप CSS लिखोगे तो अप्लाई ही नहीं होगी वो। तो करना क्या है, एक कस्टम डॉट एच सी एस एस फाइल बना लेनी है, और उसको क्या करना है, एट द रेट इम्पोर्ट लिख के यहाँ पे ऐड कर देना है। ये क्या करता है, अगर आप देखो कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करोगे तो ये इसको फॉलो करेगी। ठीक है। तो अगर आपने सास के बारे में नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, और आने वाली वीडियो में हम सास के लिए एक अलग से जो सेपरेट वीडियो है वो भी बना लेंगे। तो सास में हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, एट द रेट इम्पोर्ट, और जो आपकी फाइल का नेम है वो लिख दो। यहाँ पे डॉट एस सी एस एस और लिखने की नीड नहीं होती है, अपने आप ले लेता है। तो ये क्या है, ये जो कस्टम फाइल है ये आपकी क्या होगी, टॉप लेवल पे रहेगी ब्लूमा से, तभी ये काम करेगी, अदरवाइज काम ही नहीं करेगी। अब क्या करना है, इस फाइल को बंद कर देना है और कस्टम डॉट एट सी एस एस में आ जाना है। ठीक। यहाँ पे क्या करना है, आपको आपके कलर डिफाइन करने हैं साइट के, कि आपको कौन कौन से कलर यूज़ करने हैं। सबसे पहले आपका डार्क ब्लैक, स्काई ब्लू में ये कलर ले लिया, लाइट ब्लैक के अंदर ये वाला कलर ले लिया था हमने, और बॉर्डर ग्रे के अंदर ये वाला ले लिया। ठीक। अब क्या करना है कि हमारे पास ब्लूमा में जो चलाते हैं जब हम, तो हमको क्या होता है कि सबसे पहले जो मेन चीज़ें होती हैं उसको सेटअप कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, चलते हैं वापस से हमारे ब्राउज़र के अंदर और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। देखो क्लासेस कैसे जानी है, क्लासेस में कैसे आएगा कि देखो यहाँ पे होता है इस प्राइमरी, प्राइमरी कलर है कि नहीं है, इस लिंक वो लिंक है कि नहीं है, इस इन्फो इन्फो है कि नहीं है, इस सक्सेस है कि नहीं है। ये इस जहाँ पे आता है वो मतलब होता है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। इज स्मॉल, स्मॉल साइज है कि नहीं है, मीडियम इज मीडियम है कि नहीं है, इज लार्ज, लार्ज के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये कलर्स आ गए हमारे पे, जो हमारा मॉड्यूलर फायर सिंटैक्स आ गया। नाउ अब क्या करते हैं कि ये हमारे पास इंपोर्टिंग का भी आ गया। देखो यहाँ पे मॉड्यूलरिटी के अंदर इंपोर्ट का तरीका बताया कि सास फाइल को किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ तो हम इन दोनों को इंपोर्ट कर लें, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास सारी चीज़ें नहीं आ पाती। तो हमको क्या करना है, एट द रेट ब्लूमा करना है, जो हमने पहले बताया आपको। ठीक है, एट द रेट इम्पोर्ट एट द रेट ब्लूमा किया तो ये सारी चीज़ें अपने आप ऐड हो जाएंगी, इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी। कॉलम का यूज़ क्या होता है वो भी देखते हैं हम। इज एक्टिव, ये बताता है कि वो एक्टिव है कि नहीं है। इस प्राइमरी, वो प्राइमरी है कि नहीं है हमारा। स्मॉल डिवाइस है कि नहीं है, आउटलाइन है कि नहीं है, इज लोडिंग, वो लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक। कलर की बात करते हैं हम, कलर में कैसे किया, देखो ये जितने भी कलर है, वाइट, ब्लैक, लाइट, ग्रे, ये सारे चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्लूमा के अंदर आप डायरेक्ट कलर को अपने ऐड नहीं कर सकते। तो जो आपके जो प्राइमरी और डार्क कलर जो दूसरे कलर होता है, इन्हीं के ऊपर आप चीज़ों को कस्टम सीएसएस के थ्रू ऐड कर दो। ठीक है। तो वही अभी हम कर रहे थे। अब आगे चलते हैं कि ये चलेगा कैसे। ठीक है। तो सबसे पहले जब इसको चलाते हैं तो हम क्या देखते हैं उसके लिए, कि हमारे पास क्या होता है, कलर्स होते हैं। जब हम हेल्पर में जाएंगे तो यहाँ पे कलर्स देखने को मिलेंगे। तो कलर्स क्या आ गया, हैश टेक्स्ट वाइट, यानी टेक्स्ट का कलर वाइट करना है, मतलब टेक्स्ट का कलर वाइट है तो हैश का यूज़ करेंगे, हैश टेक्स्ट का यूज़ कर देंगे। हैश टेक्स्ट प्राइमरी किया तो वो जो टेक्स्ट प्राइमरी है वो लाइट है। ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो प्राइमरी, डॉलर प्राइमरी लाइट, डैश प्राइमरी, ये कलर हम क्या कर सकते हैं, खुद को सेट कर सकते हैं। कैसे, कलर कोड को आप यहाँ से देख सकते हो कि इन्होंने जो प्री डिफाइंड किया है वो यहाँ पे कलर कौन कौन से हैं, जैसे वाइट, लाइट ग्रे, लाइट। तो इनको आप चेंज कैसे करोगे, जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया है। क्या करोगे आप, कोड में आओगे आपके, कस्टम डॉट एट सी एस एस के अंदर। यहाँ पे क्या किया हमने, क्या किया, जो इनका प्री डिफाइंड प्राइमरी कलर था उसको हमने क्या किया, हमारे डार्क कलर से रिप्लेस कर दिया। इनकी जो सेक्शन पैडिंग थी उसको हमने 0 से सेट कर दी, सेशन पैडिंग इनकी ज़्यादा थी। इनकी जो सेक्शन पैडिंग थी डेस्कटॉप के लिए, ये सारी ओवरऑल थी, ये हमारे डेस्कटॉप के लिए थी। तो ये आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है। नहीं तो आप नेट पे भी सर्च करके इनके एट्रीब्यूट्स को निकाल सकते हो कि क्या एट्रीब्यूट्स हैं इनके रिगार्डिंग। ठीक। उसको 0 से सेट कर दिया। अब प्राइमरी लाइट कलर जो इसका जो रियल कलर था उसको हमने हमारे डॉलर स्काई ब्लू कलर से इससे रिप्लेस कर दिया। डार्क कलर को हमने लाइट ब्लैक से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, चीज़ों को चेंज कर दिया। अब एच आर की लेंथ यहाँ की थी 30 पिक्सल दे रखी थी, तो हमने उसको क्या कह दिया, एच आर डैश हाइट को हमने, सॉरी हाइट थी, तो हाइट को हमने 1 पिक्सल से सेट कर दिया, और एच आर के मार्जिन को हमने क्या कर दिया, चेंज कर
तो जो HR की मार्जिन होती है उसको हमने क्या किया, कम कर दिया, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड कर दिया। इसीलिए क्या किया था हमने स्टाइल डॉट सी एस एस में, जो ये हमारी थी SCSS, इसमें टॉप पे इस चीज़ को लिखा था हमने, इसीलिए कस्टम डॉट सी एस एस को, ताकि हम क्या कर सकें, जो इसकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी की जो सी एस एस है उसको हम ओवरराइट कर सकें अपने से। इसीलिए अब देखो, फुटर कलर बैकग्राउंड जो है इसका, फुलर बैकग्राउंड कलर, फुटर बैकग्राउंड कलर, इसको हमने क्या किया, डार्क ब्लैक कलर से हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है। और क्या करते हैं, फॉन्ट ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे @font face, जो भी आपका फॉन्ट का नेम है वो SRC के अंदर URL डाल दिया। ठीक है, और इस तरीके से लिख दिया। दो फॉन्ट ऐड किए थे, दोनों फॉन्ट को ऐड कर दिया। अब क्या कर दिया, इन फॉन्ट की अलग अलग क्लासेस बना ली और उसको जिस तरीके से चलाना है उस तरीके से लिख लिया हमने। ये आपका टोटली डिपेंड करता है बाकी की सेसेस आप क्या लिखना चाहते हो। अब क्या किया कि जो चीज़ें हमारे को ऐड करनी थी, जो चीज़ें हमको चाहिए थी, वो हमने ऐड कर ली। प्लस क्या किया, कुछ कस्टम सीएसएस होती है तो उसको क्या किया, हमने क्या किया, अपने खुद के वे में लिख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। जैसे कि एच ओवर की, तो हमने क्या किया, एच ओवर प्राइमरी एक क्लास बना दी, उसके ओवर के ऊपर ये क्लास ले ली। ठीक है, तो अब इस क्लास को क्या करेंगे, हम हमारी क्लासेस के अंदर यूज़ कर लेंगे। तो ठीक है, अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि ब्लूमा खुद को अपग्रेड कर ले, तो ये सारी क्लासेस भी अवेलेबल हो। अभी नहीं है ये अवेलेबल। ठीक है। अब क्या किया, एक अब क्या किया हमने यहाँ पे, एक BCC यानी बॉर्डर बॉटम कलर ले लिया। ठीक है। तो ये क्या है, खुद की एक ट्रिक है कि शॉर्ट फॉर्म बना बना के हमने यहाँ पे चीज़ों को यूज़ कर लिया है। ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी आप बना सकते हो कि विड्थ मैंने 100% मैक्सिमम ले ली है, 200 पिक्सल की मैक्सिमम ले ली विड्थ। तो इस तरीके की चीज़ें, वैसे विड्थ और सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसकी भी बात करेंगे किस तरीके से। तो अभी हमने देखा ब्लूमा कैसे इंस्टॉल हुआ, ब्लूमा में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम हमारे पूरे प्रोजेक्ट की, कि होम पेज को हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया और क्या हमने क्लास का यूज़ किया, क्या CSS का यूज़ किया हमने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।